हेलो गाइस, स्वागत है आपको आज नया एक ब्लॉग में। और मैं हूँ आज सुजातागढ़ पे, जो बकरौर गांव में स्थित है। और आज बहुत गर्मी है, हम लोग आए हैं नए ब्लॉग के लिए। ये सुजातागढ़ है और यहाँ एक बोर्ड में लिखा हुआ है यहाँ के बारे में, तो आप जो देख सकते हैं। और इस स्तूपा को अशोका सम्राट ने बनाया था। उसके बाद बहुत से राजा आए, गुप्ता आए, पाल आए, उन्होंने इसको बनाया है, पूरा किया है। आइए हम लोग अंदर चलते हैं। ये है सुजाता स्तूपा। सुजाता स्तूपा अभी स्तूपा है, इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। लेकिन इसके पहले ये सुजाता रानी का घर था, जो ये इस एरिया के उनके पिताजी ये थे, राजा थे। तो आइए अंदर आते हैं। और ये इसका गेट है और यहाँ के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हिंदी में लिखा हुआ है। और चलिए हम इसका एक राउंड लगाते हैं, उसके बाद बताते हैं इसके बारे में। तो ये सुजाता रानी का घर है। और सुजाता थी यहाँ की एक राजा की बेटी थी। और उसका प्रॉब्लम यह था कि उसकी शादीशुदा थी, लेकिन उसको बच्चा नहीं हो रहा था। तो उन्होंने वहाँ पे एक मंदिर है, जो बाद में हम दिखाएंगे उसको। और मंदिर में वो जाकर के रोज़, मतलब मंदिर नहीं था, जंगल टाइप का है, चारों तरफ जंगल था। वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है, बरगद का। वहाँ पर वो रोज़ प्रार्थना करती थी। तो वो प्रार्थना करती थी तो वो बोली थी कि जब हमको बच्चा हो जाएगा, उसके बाद हम आपको बहुत सारे गायों का दूध को मिला करके खीर बना के आपको खिलाएंगे क्या, मतलब वहाँ पर हम आपको देंगे। उस टाइम भगवान बुद्ध उस पहाड़ के ऊपर तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या कर रहे थे, उसके बाद 9 महीने के बाद सुजाता को एक बच्चा हुआ। और उस टाइम बुद्ध भगवान वहाँ से उस मंदिर पे आ गए, उस पेड़ के नीचे से जब सवेरे उसने अपने दासी को भेजा कि वहाँ पर जाकर साफ़ सफाई करो, दिन में हम आकर के वहाँ पर पूजा करेंगे। तो दासी जब गई वहाँ पर देखने, तो देखे कि वहाँ पर एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो भगवान बुद्ध थे। तो जब बैठे हुए थे तो वो वापस आई और रानी को बताई कि आपने जो खीर खिलाने के लिए कहा था, जो बरगद का पेड़ का भगवान जो है वो आए हैं आपका खीर खाने के लिए। तो सुजाता रानी जब गई वहाँ पर तो देखी, हाँ सही में कोई आदमी बैठा हुआ है। तो उन्होंने उनको बोला कि हम खीर आपको खिलाने के लिए आए हैं। तो भगवान बुद्ध बोले कि नहीं, हम पिछले 6 साल से वहाँ तपस्या कर रहे थे और हम आपका खीर नहीं खा सकते हैं। तो उस पर सुजाता रानी ने बताया उनको कि देखिए, आप 6 साल से नहीं खाए हैं। तो उन्होंने एक बात बताया कि देखिए, गिटार जो होता है उसका तार को अगर ज़्यादा टाइट रखिएगा तो वो सही आवाज़ नहीं करेगा, अगर ज़्यादा लूज रखिएगा तो भी सही आवाज़ नहीं करेगा। इसलिए जब अब मिडिल वे आप यूज़ कीजिए, मतलब बीच वाला। तो भगवान बुद्ध को लगा कि नहीं, ये सही बोल रही है। तो उन्होंने उसका खीर खाया। खीर खाने के बाद उनके साथ 5 भंते और थे, मंक और थे, जो उनको लगा कि नहीं, ये गलत है, एक स्त्री ने इनको खीर दिया और ये खा लिए। उस वजह से उनको छोड़ करके वो 5 भंते लौट गए वापस। और भगवान बुद्ध उसके खीर खाने के बाद निरंजना नदी को पार करने के बाद बोध गया महाबोधि मंदिर के पीछे, जो मंदिर में वृक्ष है उसके नीचे जाके तपस्या किए। और 7 सप्ताह बाद उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो पहले हम यहाँ दिखाते हैं, उसके बाद पहाड़। वो पहाड़ रहा, वहाँ पर 6 साल तपस्या किए थे, मैंने पिछले वीडियो में बताया है। उसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे उस मंदिर के बारे में। तो चलिए इसका एक राउंड लगाते हैं, उसके बाद वो मंदिर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर लोग आते हैं, पूजा करते हैं, कैंडल वगैरह जलाते हैं यहाँ पर। और ये यहाँ का गांव है, इस गांव का नाम है बकरौर। और पहले इसको सुजाता गांव के नाम से जानते हैं। और ज़्यादातर लोग अभी जो यहाँ का नहीं है, दूर के हैं, दूसरे मतलब दूसरे राज्य का है, दूसरे कंट्री का, वो सुजाता गांव के नाम से जानते हैं इनको। और ये
इधर का गांव है और वो पहाड़ है। धूप अभी छाँव हो गया है। ये वही पहाड़ है जो आपको दिख रहा है यहाँ से अच्छा दृश्य आ रहा है। तो वही वो पहाड़ है जहाँ पर बुद्ध भगवान ने 6 साल तपस्या किए थे, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। उसके बाद ही वहाँ से वो उस मंदिर पे आए थे। पहले ये मिट्टी से पूरा ढका हुआ था, तो बाद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको खुदवाया। खुदने के बाद ये अंदर से मिला। ये पूरा ठोस है, कहीं से इसका दरवाज़ा नहीं है कि अंदर जाने के लिए। ये पूरा चारों तरफ से ईंट का बना हुआ है। इसको अशोक सम्राट ने बनाया था कि बाद में कोई आए तो इसको देखे कि ये सुजाता रानी का घर था। ये सुजाता रानी का घर ही था, लेकिन पूरा पहले मिट्टी से ढका हुआ था। मिट्टी से ढका क्या था, पहले जब सुजाता रानी का घर था तो गैर बुद्धिस्ट लोगों ने इसको तोड़ करके और इसको मिट्टी से पूरा ढक दिया था। बाद में भारत सरकार ने इसको खोद करके इसको निकाला है। ये पूरा ईंट का बना हुआ है, ठोस है। यहीं इसमें कहीं से रास्ता नहीं है अंदर जाने का। ऊपर में एक पीपल का पेड़ है जो बीच में सेंटर में लगा हुआ है। अगर हम ईंट की बात करें तो ये ईंट नया है। 1 2 3 लेयर उसके ऊपर नया चढ़ाया गया है। बाकी नीचे में पुराना ही था, ये टूटा फूटा था। तो इसको पुराने ढंग से ही चूना और गुड़ और ये रेत मिला करके इसको रिपेयर किया गया है पुराने ढंग से। इसमें सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। और सारे जगह ऐसा ही है, सारे जगह पर ऐसा ही है। एक लेयर ऊपर से चढ़ा करके और फिर ऊपर उसको रिपेयर किया गया है। अब यहाँ से हम तीनों जगह एक साथ दिखाएंगे। पहले वो पहाड़ देखिए जहाँ पर तपस्या किए थे। वहाँ के बाद बुद्ध भगवान ऐसा जंगल होते हुए उस मंदिर के पास, पहले मंदिर नहीं था, जंगल था, तो वहाँ आए और वहीं पे खीर खाए थे। सुजाता रानी ने खीर खिलाया था। और ये है उनका घर, सुजाता रानी का घर है। उसके बाद वहाँ से वो उधर से होते हुए मेन मंदिर चले गए, नदी पार करके महाबोधि मंदिर चले गए थे।